Good afternoon students. Today we will do question answers of the scent of gutters. ये लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मदर टेरेसा के बारे में ये एक स्टोरी थी, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, आपको मैं वो अपने ग्रुप पे सेंड कर दूंगी. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्टिविटीज मेड मदर टेरेसा सो एक्सेप्शनल? Mother Teresa was one of the greatest figures of 20th century. She devoted her precious life for the betterment of poor. Her motherhood and love towards poor people made her so exceptional that she was named as Mother Teresa. Mother Teresa जो है वो क्यों यूनिक थी, वो क्या काम करती जिससे वो यूनिक बनी? मदर टेरेसा एक बहुत ही अजीम शख्सियत थी 20th सेंचुरी की, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गरीबों की खिदमत में गुजार दी थी. उसका जो प्यार था और उसकी जो ममता थी गरीबों के लिए, इस वजह से वो ममता से जो वो काम करती थी, इस वजह से वो अलग बन गई लोगों के लिए. Why did Mother Teresa leave St. Mary High School? Mother Teresa left St. Mary High School because she heard a voice in which God ordered her to leave the school to help the poor by living with them. मदर टेरेसा ने सेंट मैरी हाई स्कूल क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई जो कि गॉड की थी, जीसस की थी, कि आप गरीब स्कूल को छोड़िए और गरीबों की खिदमत करिए, गरीब लोगों के बीच में बैठकर. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर टेरेसा मीन बाय टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ? क्या मतलब था इसका कि मदर टेरेसा ने बोला अगर मैं अब फेल हो गई तो वो भरोसा तोड़ने के बराबर हो जाएगा. मदर टेरेसा हैड अ ग्रेट फेथ ऑन द विल ऑफ ए गॉड. मदर टेरेसा हमेशा चर्च में ही गुजारती थी, उसको अपने गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था. और इफ़ शी कुड नॉट हैव ओबेड द विल ऑफ गॉड, अगर वो गॉड की मर्ज़ी नहीं मानती, उसकी इबादत नहीं करती, मतलब उसके कहने की पूरा नहीं करती उसके कहने का, तो उसको ये हो जाता कि मैंने अपना मिशन तोड़ दिया, मैं अपने मिशन में फ़ेल हो गई. इस वजह से उसने क्या किया, अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसने अपने गॉड के ऊपर पूरा फेथ बना के रखा, पूरा विश्वास करके रखा. फॉर हर फेलियर ऑफ द मिशन मीन टू ब्रेक ऑफ फेथ ऑन गॉड. और उसके लिए यही था कि अगर मैं अपने मिशन में फ़ेल हो गई तो मेरा खुदा को या मेरे गॉड को मेरे ऊपर से विश्वास जो है वो उठ जाएगा. तो इस वजह से मेरे को अपने काम में दिल लगाकर काम करना है, गरीबों की खिदमत करनी है. तो यही उसका मिशन था. नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मदर टेरेसा लीड? मदर टेरेसा लेड अ लाइफ ऑफ पुअर. She dressed herself in a cotton blue bordered white sari which reflected her simplicity. मदर टेरेसा ने कैसी ज़िंदगी गुजारी? वो तो अमीर थी, लेकिन वो गरीबों की तरह ज़िंदगी जी रही थी, बसर कर रही थी. उसने एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, जो कि एक इंडियन लेडी पहनती है, गरीब इंडियन लेडी, जिससे उसकी सिंपलिसिटी, सादगी जो है वो रिफ्लेक्ट होती थी. वाई डू यू थिंक मदर टेरेसा लर्न बंगाली? मदर टेरेसा इंग्लिश में बात करती थी, उसने बंगाली क्यों सीखी? क्योंकि मदर टेरेसा लर्न बंगाली सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल हु शी हैड कम टू सर्व, ताकि जिन लोगों की वो खिदमत करने आई है वो उनकी बात समझ सके और उनकी बात को बोल सके. वट डिड मैल्कॉम मगरिज सी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा? मैल्कम मगरिज वॉज ए ब्रिटिश राइटर. वो एक ब्रिटिश राइटर था. वो बोलते हैं कि उन्होंने क्या देखा कलकत्ता की सड़कों पर? He saw while walking through a street of Calcutta, he happened to see a small little figure in a slum cleaning the sores on the body of a half-dead man without the slightest trace of disgust at the stench. Stench means माथे पे. जब हम कोई ज़ख्म देखते हैं तो हमारे माथे पे ऐसे शिकन सी आती है और हम बोलते हैं हे कितनी लगी है. तो इस तरह से उसने क्या किया, वो उसके ज़ख्म को साफ़ कर रही थी, बिल्कुल प्यार से, एक माँ की तरह, किसी भी शिकन के बगैर. यही सब मैल्कम मगरिज ने उस सड़क पर देखा. अब है आपका लैंग्वेज वर्क. लैंग्वेज वर्क में आप ये पैराग्राफ पढ़िएगा. शी वॉज 5 feet tall and slender of build, draped in a blue bordered white sari which cost less than 50 rupees, spoke of her simplicity and grandeur. Her wrinkled face never marred her spirit to serve the poor and the needy. She did beautiful things to make this world a happier place to live in. Nobody cares for dying and the deceased, but she cared for those who were left unloved. In 1946, while going to Darjeeling, she heard the call to give up everything and follow him to the slums to serve him among the poorest of the poor. Truly a philanthropist, she dedicated her life to the poor people who needed her the
मोस्ट। ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। इस पैसेज में से आपको वर्ड्स लेने हैं और उन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। इस पैसेज में इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया है कि वो कैसी थी, 5 फीट लंबी थी, बहुत ही सिंपल सादगी से भरी हुई थी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वाइट साड़ी, ब्लू बॉर्डर किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सादगी से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। और उसकी आप देखिए उसके माथे पे कोई भी शिकन नहीं है, हालांकि आप देखिए उसके माथे पे कितनी जुरियाँ पड़ी हुई हैं। और गरीबों की खिदमत करते हुए वो उनका मकसद बन गया था, गरीबों के बीच रहकर गरीबों की खिदमत करना। ठीक है, तो अब जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। हर रिंकल्ड फेस इन द पैसेज मीन्स हर, उनका जो जुरियाँ थी उनके माथे पर, क्या मतलब है उसकी एज से, ना कि कोई काम करने से उनके फेस पे शिकन आती थी। हिम रेफर्स टू, हिम किस लिए लगा है, गॉड के लिए। मदर टेरेसा वॉज अ डैश बिकॉज शी वॉज लवर, शी लव्ड मैनकाइंड। मदर टेरेसा क्या थी, क्योंकि वो इंसानियत से प्यार करती थी। शी वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। हर स्पिरिट टू सर्व द पुअर एंड द नीडी वॉज नेवर डैश बाय हर ओल्ड एज। हालांकि वो बहुत ही बुजुर्ग थी, लेकिन उसका जो मकसद था काम करने का, गरीबों की खिदमत करने का, ज़रूरतमंदों की खिदमत करने का, वो कभी भी उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई। तो यहाँ पर मेयर्ड आएगा, MARRED। टू लिव ए लाइफ ऑफ डैश वॉज द हॉलमार्क ऑफ मदर टेरेसाज पर्सनैलिटी। किस तरह की ज़िंदगी जीना उनका हॉलमार्क था। हॉलमार्क होता है प्योरिटी का निशान। मदर टेरेसा की शख्सियत का क्या हॉलमार्क था, उनकी गरीब ज़िंदगी जो उन्होंने बसर की। हालांकि वो गरीब नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी गरीबों की तरह ही ज़िंदगी बसर की, ताकि वो गरीबों की दर्द को समझ सके। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में एज है, सेकंड वाले में गॉड है, देन फिलैंथ्रोपिस्ट, देन मेयर्ड एंड देन पुअर। ठीक है, तो ये आपको इनमें फिल करने हैं। और ये सारे किस में थे, इस पैसेज में थे जो आपने ऊपर पैसेज पढ़ा। नाउ कम्स द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। फ्लॉक होता है झुंड, जैसे किसी लोगों का झुंड आ गया या जानवरों का झुंड आ गया। ठीक है, देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ पीपल अराउंड फॉरनर इन द विलेज। जब गांव में कोई एक फॉरनर आया, अंग्रेज आया, तो लोग उसके आगे पीछे झुंड बनाकर खड़े हो गए। ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप केम एंड डैमेज द होल क्रॉप। भेड़ों का झुंड आया और सारी फसल तबाह कर दी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉक। फिर हो गया हम्बल हो गया बड़ा ही प्यार से, बड़ी ही होता ना रिक्वेस्ट करना किसी को। ठीक है, जैसे माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ऑफिसर हेल्पड मी इन द अप्रूवल ऑफ 7 days लीव। हम्बल हो गया बड़ी ही इज्जत से किसी के सामने दरखास्त करना। फिर आ गया डिग्निटी। टीचर्स शुड यूनाइट टू से द डिग्निटी ऑफ देयर प्रोफेशन। डिग्निटी हो गया अपनी इज्जत रखना, अपनी इज्जत की मर्यादा रखना, मान मर्यादा रखना। तो टीचर्स को इकट्ठे हो जाना चाहिए अपनी प्रोफेशन की डिग्निटी को बचाने के लिए। फिर आ गया मिस्टिक। मदर टेरेसा हैड अ मिस्टिक विजन वाइल शी वाज ट्रैवलिंग टू कैलकाटा। मिस्टिक हो गया, उनको एक नूरानी सी वो विजन आ गया, उनको सामने कुछ अलग सी नज़रिया बन गया, जिससे वो लग रहा था कि उसको कि नहीं, मुझे गरीबों की खिदमत ही करनी है। ठीक है, तो ये आ गया फ्लॉक, हम्बल, डिग्निटी, मिस्टिक। और इनके आपने वर्ड्स इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप वर्ड्स पढ़िए, फ्लॉक, हम्बल, डिग्निटी और मिस्टिक। तो पीछे आपने सेंटेंसेस कर लिए। अब है राइटिंग वर्क। तो राइटिंग वर्क में है मैल्कम मगरिज टाइटल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्यूटीफुल? व्हाट वर द थिंग्स दैट मेड मदर टेरेसा ब्यूटीफुल? तो एक किताब उन्होंने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी मदर टेरेसा के बारे में। तो वो बोलते हैं उन्होंने उसमें लिखा था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। तो मदर टेरेसा में ऐसा क्या ब्यूटीफुल था, क्या काम किए थे उन्होंने जिससे वो ब्यूटीफुल बन गई? समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड बाय मैल्कम मगरिज इज रिटन ऑन द ग्रेट एंड ब्यूटीफुल वर्क डन बाय मदर टेरेसा। समथिंग ब्यूटीफुल गॉड किसने लिखी थी? मैल्कम मगरिज ने। इसलिए कि जब उन्होंने मदर टेरेसा का काम देखा तो ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता था, तो वही उसको देखकर ही उन्होंने वो किताब लिखी थी।
तो मदर टेरेसा वॉज अ लीजेंडरी पर्सन हु डिवोटेड हर लाइफ फॉर हेल्पिंग द पुअर। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो शायद ही कोई वैसा काम करता इस धरती पर जैसा उसने किया, गरीबों का मदद करना, और वो भी स्लम एरिया में जाकर। हर वर्क इन स्लम्स मेड हर मोर फेमस। और स्लम्स हो गया झुग्गी झोंपड़ियों में, जहाँ पर गटर होते हैं, नालियाँ होती हैं, गंद होता है, कूड़ा करकट होता है, वहाँ पर जाकर उनकी खिदमत कर रही थी। तो तभी मैल्कम गेव हर द टाइटल समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड बिकॉज ही हैपन टू सी हर, क्योंकि उसने वो देखा था कि वो एक हाफ डेड अधमरा इंसान रास्ते पे पड़ा हुआ था और वो उसका फेस कैसे साफ कर रहा था, कर रही थी। वो औरत जो मदर टेरेसा है वो किस तरह से उसका फेस साफ कर रही थी, धो रही थी। दीज वर द थिंग्स दैट शी डिड। और ऐसे ही बहुत सारे काम उसने किए। उसने उनके लिए एक अस्पताल भी खोला जिसका उसने नाम निर्मल हृदय रखा, ठीक है। शी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए पुअर टू हेल्प दम। और अपनी ज़िंदगी उसने पूरी गुजार दी गरीबों की मदद के लिए। हर एवरी एफर्ट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल। वो जो भी काम करती वो सिर्फ ये देखती कि गरीबों की उसमें हेल्प हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी वो काम करती थी वो सिर्फ उनकी गरीबों के भलाई के लिए करती थी। शी वॉज रियली अ ब्यूटिफुल लेडी बाय हार्ट हु लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प द पुअर। तो वो जो दिल से बहुत ही अच्छी औरत थी जिसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी गरीबों की मदद करने के लिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।